देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर जो है पहला प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन उसका सिर्फ परिचय प्राप्त किया है, थोड़ा मोड़ा कुछ उसमें बताया भी है। अब हम लोग यहाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम सीखेंगे, परावर्तन जानेंगे, उसमें प्रकाश के बारे में जाने, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं हैं, कैसे अध्ययन करते हैं, ये सब जो है किन क्षेत्रों में अध्ययन करेंगे वो सब बताए थे। अभी देखिए प्रकाश के परावर्तन शुरू करते हैं। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन तो ये सीख चुके हैं। परावर्तन मतलब टकरा के लौटना। प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश के टकरा के लौटना। ताकि अब कोई पूछे आपसे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो आप यही ना कहेंगे कि प्रकाश का टकरा के लौटने की क्रिया। टकरा के कहाँ से टकराएगा? तो कोई सतह से टकराएगा तो आप यही कहेंगे कि प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। परावर्तन जब होता है तो ये जानते हैं परावर्तन नियम से होता है। ठीक है। परावर्तन क्या होता है? नियम से। पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर सतह प्लेन हो, दो तरह के परावर्तन होता है, एक नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन। तो सतह अगर एक जैसे हो, गोल हो चाहे समतल हो, गोल भी रहता है तो उसमें भी हमेशा गोलाई एक जैसा समय रहता है तो वो उसमें भी नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, नियम से होगा। और खुरदरा में कहीं उभर खावर रहता है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, अलग अलग रहेगा तो उसमें परावर्तन एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ सीखना है परावर्तन क्या कहेंगे तो यही क्या कहेंगे परावर्तन कि प्रकाश का किसी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह जानते हैं जिससे प्रकाश टकरा के लौट सकती है, उसी को कहते हैं परावर्तक सतह। ये ध्यान रखिए, परावर्तक सतह हमेशा क्या होगा? पारदर्शी नहीं होगा, अपारदर्शी ही होगा। प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, आप जान गए। अब देखिए यह क्या बताया है कि प्रकाश का परावर्तन नियमित होता है। ये आपको बताया है कि प्रकाश का परावर्तन नियमित होता है। ठीक है, नियमता भी कह सकते हैं, नियमता होता है मतलब इसमें नियम का पालन ये करता है। नियम तो आखिर कितने नियम का पालन करता है? जितना नियम होगा उतना। कितने नियम है इनके? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन नियम है? तो आप देखिए, पहला नियम है, इसमें आप देख सकते हैं पहला नियम है, क्या कहेंगे? तो आपतित किरण। आप लोग को बताएंगे हम कि आपतित किरण क्या होता है। पहले ये लिख लेते हैं आपतित किरण। ठीक है, और तब क्या होगा? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और एक और होता है इसमें, और आपतन बिंदु। ये सब बताया जाएगा आपको। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल का मतलब क्या समझे आप? समतल, जिस समतल से किरण आ रही है ना, जाएगी, ठीक है, जाएगी तो उसी माध्यम, इस माध्यम से आई है, लेकिन समतल भी चेंज नहीं करेगी। जैसे आप देखिए, ये मान लीजिए एक समतल लेते हैं हम, ये है, ये समतल नहीं है। ठीक है, ये जो समतल हुआ तो इससे आएगा कोई प्रकाश, इस दिशा से देख रहे हैं कि मार्कर की दिशा जो है ऐसे हम रख रहे हैं। देखिए थोड़ा सा मुलायम है, दूसरा कुछ लेते हैं। आप ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये प्लेन हम बनाए तो इस प्लेन में ऐसे कोई किरण आ रही है। ठीक है, तो जाएगी कैसे? ऐसे आ रहे तो ये नहीं, ऐसे नहीं जाएगी। देखिए ऐसे आ रहे थे, ये इसका प्लेन ये है तो इसी प्लेन पर जाएगा कौन बना कैसे? लेकिन ये नहीं कि ऐसे आया ऊपर से नहीं जाएगा। अगर ऐसे प्लेन, मान लीजिए ऐसे कोई किरण आ रही है तो जाएगा ऐसे। ठीक है, प्लेन ये होगा। अगर कोई किरण ऐसे जा रही है तो ऐसे, मतलब प्लेन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या है? तीनों एक ही समतल में है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों कोण क्या है? बराबर है। क्या कहें? आपतन कोण
अपरावर्तन कोण का मान बराबर होता है, और कर दिया आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। दोनों का मान, जितना आपतन कोण का मान रहेगा उतना ही परावर्तन कोण का मान रहेगा। ये दोनों नियम है। अब आप इसको फिगर से समझेंगे क्या होता है। मान लीजिए कि ये जो है एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये हो गया समतल दर्पण, ठीक। तो इसमें अब ये समझे कि ये आपतित किरण बताएं आपको, परावर्तित किरण बताएं, आपतन प्रतिबिंब बताएं, ये सब समझेंगे क्या होता है। देखिए ये कोई किरण आ रही है इस पर, मान लीजिए कोई किरण ऐसे आई, तो आने वाला किरण क्या हो गया, आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे, आप किस किरण को, जो किरण इस पर आई है, ठीक है, कहाँ आई है, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को कहेंगे हम लोग आपतन बिंदु, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, यही किरण आ रही है इस पर, आपतित, आने वाली किरण आपतित किरण कहाँ आई, इस बिंदु पर। इसका पतन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, कहाँ गिरा, इस बिंदु पर। तो इसे हो गया आपतन बिंदु, ठीक। अब देखिए इस पर एक रिटर्न होगी, तो रिटर्न कैसे होगी, तो रिटर्न होने के पहले देखिए यहाँ लिखा है आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ताकि आपतन कोण बनता कहाँ है, तो इस पर अभिलंब होता है। अभिलंब मतलब ये जो समतल जो है, ये दर्पण जो समतल है चाहे कोई भी हो, तो इस पर एक 90 का कोण बनाया जाता है। कहाँ, जिस बिंदु पर। देखिए समतल है तक यहाँ बनाइए 90 का कोण, तो पूरा पर 90 का कोण बन जाएगा। ये हर जगह 90 का कोण बनाएगा। ये लाइन जो है इसको कहीं भी खींचेगा तो 90 का कोण बनाएगा। लेकिन अगर गोलीय रहे तो जहाँ किरण आपतित होती है ना, जैसे मान लीजिए गोल है, तो कहेगा कि यहाँ से आप ऐसे लाइन खींचिए, यहाँ का 90 तो ये होगा, यहाँ का 90 ये होगा, ऐसे। तो वहाँ कैसे खींचते हैं, स्पर्श रेखा, जिस बिंदु पर खींचना हो ना उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, और उस पर जो 90 का कोण बनाता है वही अभिलंब होता है। वो बाद में सीखेंगे फिर से। तो यहाँ अभिलंब हो गया, तो अभिलंब जब हो गया तो ये वाला कोण कहलाएगा आपतन कोण। क्या कहलाएगा, ये आपतन कोण, ठीक है। ये अभिलंब, इसको क्या कहेंगे, अभिलंब, ठीक है। तो आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन गया वो कोण हो गया आपतन कोण। आने वाली किरण अभिलंब के बीच जो कोण बन गया हो गया आपतन कोण। जिस बिंदु पर आया वो हो गया आपतन बिंदु। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। परावर्तित किरण कैसे हो रहा है, किरण ऐसे टकराया है, आप देखिएगा दर्पण पर सीधा ऐसे तीसरा टॉर्च चलाइएगा ना तो उधर से लाइट जाएगा, तो ये किरण ऐसे टकरा के रिटर्न होगा। अब है कि ये रिटर्न कहाँ से होगा, तो इसी में नियम का पालन होता है। क्या होता है कि ये वाला यहाँ तक कोई कोण बना है ना कोई कोण बना है, ये पहले सबसे पहले आपको लिख देते हैं कौन कोई किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये टकरा के रिटर्न होने वाली किरण, इसका नाम है परावर्तित किरण, ठीक है। अब इन किरण देख रहे हैं कि आखिर एक रिटर्न हुआ तो किस दिशा में रिटर्न हुआ, ये जानते हैं कि जिस दिशा से गया है, मतलब दर्पण पर गया टकरा के तो उसी माध्यम में लौटेगा ही। लेकिन आखिर ये इसमें नियम के पालन क्या होगा, यही लिखे आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। यहाँ देखिए ये वाला जितना कोण बनेगा उतना ही कोण ये भी बना के रिटर्न होगा ऐसे। ये दूसरा नियम। तो ये देखिए ये वाला किरण आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, सबके सब तल एक ही रहेगा, तल बदलेगा नहीं। और दूसरा नियम ये हुआ कि जितना कोण ये, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 रहेगा। दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये हुआ परावर्तन के नियम। जब परावर्तन सीख लिए तो परावर्तन की क्रिया से क्या मिलेगा, प्रतिबिंब। परावर्तन की क्रिया जब होगी कोई भी दर्पण में चाहे कोई भी वस्तु में, तो उसमें प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो अब एक बार हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब। देखिए सब प्रतिबिंब जब पढ़ लेंगे पहले तब जानेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। जब प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोलीय में कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितना तरह के होता है वो भी सीखना है। तो पहले प्रतिबिंब सीखते हैं। यहाँ देखेंगे प्रतिबिंब आखिर क्या होता है। तो देखिए प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े नहीं है मतलब पढ़ेंगे अभी कि प्रतिबिंब क्या होता है। कि परावर्तन, देखिए परावर्तन की क्रिया पढ़ना है, अपवर्तन की क्रिया भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें भी प्रतिबिंब है। तो परिभाषा दोनों का एक साथ लिख दिया गया है। परावर्तन हो या अपवर्तन हो, यह लिखा गया कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण, परावर्तन होगा तो भी प्रकाश की किरण जो है किसी बिंदु पर जाके क्या होगा,
अभिसारित होगा, जमा होगा। ठीक है, प्रकाश की अब एक किरण नहीं थे कि बहुत सारा किरण होता है यहाँ, तो आप यहाँ वही कारण से अभिसारित कर, प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर अभिसारित होती है, तो वस्तु से चला प्रकाश की किरण, परावर्तन की क्रिया हुआ या अपवर्तन की क्रिया हुआ, और कोई आगे बिंदु पर चाहे पीछे बिंदु पर, अब देखिए अब जब परावर्तन होगा तो अब अभिसारित टकरा के जाएगा, तो पीछे तो जाएगा ही नहीं, वो तो हमें आभास था, आगे आएगा एक बिंदु पर सब के सब जमा होगा। ठीक है, अगर अपवर्तन होगा तो जमा कहाँ होगा, पीछे आके जमा होगा, दोनों है। अब देखिए ध्यान रखना है, अब क्या होता है कि जब परावर्तन की क्रिया होती है तो कभी कभी आगे आके जमा नहीं होगा, जिस इधर से जाएगा आगे आके पूरा फैल जाएगा, तो फैलेगा तो हमें पीछे से फैलते हुए दिखाई देगा। यही अपवर्तन की क्रिया में क्या होगा कि उसमें उधर जाके जमा नहीं होगा, उधर जाके फैल जाएगा, तो उधर वाला को क्या दिखाई देगा कि उधर से कोई बिंदु से आ रही है, मतलब ध्यान रखना है। अभी आप यही समझिए, ये दर्पण है, दर्पण में यहाँ से कोई किरण चला, ठीक है, यहाँ से ऐसे किरण चला, ये रिटर्न आ गया ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे चला, ये रिटर्न चला गया ऐसे, देखिए ताकि दोनों यहाँ आ गया, दोनों यहाँ आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि अभिसारित हो रही है, इस बिंदु पर अभिसारित हो रही है, तो यह बिंदु क्या कहलाएगा, इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, ऐसे गया रिटर्न हो गया, फिर ये ऐसे गया रिटर्न हो गया, और दोनों रिटर्न होकर कहाँ टकराया, इस बिंदु पर आके मिल गया, तो कहेंगे ना अभिसारित होती है, मतलब वहाँ की जमा होती है, चाहे केंद्रित भी होती है, कह सकते हैं। लेकिन यही क्या होगा कि अगर उत्तर दर्पण रहता है, मान लिया ऐसे, तो उस समय क्या होगा, उत्तर दर्पण जब रहेगा तो यहाँ से जो ऐसे किरण जाएगा वो इधर चला जाएगा, और जो यहाँ से आएगा वो इधर चला जाएगा, ऐसे वो बाद में सीखना है हमें, ताकि क्या ये वाला सब यहाँ से ये दिखेगा, क्या देखिए यहाँ ये सब दिखेगा कि यहाँ से दोनों किरण कहाँ से दिखेगा, दिखेगा कि यहाँ से आ रही है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कहेंगे ना यहाँ से ये किरण तो समांतर इसमें भी गया, समांतर इसमें भी गया, तो इसमें यहाँ के जमा हो गया, ये वाला क्या हो गया, इसमें आके फैल गया, तो इसमें दिख रहा है कि यहाँ जमा हो रही है, और इसमें दिख रहा है कि यहाँ से फैल रही है। देखिए ये लिखे अभिसारित होती है, ये वाला अपसारित होती है, ये वाला, तो आखिर इसका प्रतिबिंब ये हो गया, ये जो किरण यहाँ से मान के चले गया, तो ये क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब हो गया, तो इस तरह से प्रतिबिंब बन गया। अब आप दोनों में देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये वास्तव में कट के बन रहा है, लेकिन ये वास्तव में कट नहीं रहा है, तो पीछे हम लोग को ठग रहा है, दर्पण के पीछे तो प्रकाश गया नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये अपारदर्शी पदार्थ है, प्रकाश तो इधर रुक गया, रिटर्न हो गया यहीं से, देख रहे हैं यहाँ से रिटर्न हो गया, गलती बन गया तीर का निशान, ये रिटर्न हो गया यहीं से, लेकिन हमें क्या लगा कि ये यहाँ से आ रही है, तो ऐसे में यहाँ देख रहे हैं कि ये काल्पनिक है, ये बिंदु काल्पनिक है, ये इधर बिंदु है नहीं, लेकिन ये वास्तविक है। तो इस तरह से प्रतिबिंब भी दो तरह के हो जाएगा, एक हो जाएगा काल्पनिक, एक हो जाएगा वास्तविक। यानी आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का दो प्रकार, यहाँ प्रतिबिंब के दो प्रकार, ये हो जाएगा वास्तविक, वास्तव में यहाँ देखिए अभिसारित वाला जो होगा ना, ये वास्तविक हो जाएगा, ये मालूम पड़ती है तो ये हो जाएगा काल्पनिक, काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं, दोनों प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक। तो ये जो हम लोग देखते हैं दर्पण में वो काल्पनिक होता है, और जो नहीं देखते हैं दर्पण में वो वास्तविक होता है। वास्तविक को देखने के लिए पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देखेंगे, इसको दर्पण के पीछे देखेंगे, ठीक है। इस प्रतिबिंब को दर्पण, ये दर्पण के आगे रहता है, ये दर्पण के पीछे रहता है, जानेंगे। ये जो होती है इसको पर्दे पर देख सकते हैं, इसको पर्दे पर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये वास्तविक कटान से बनेगा और ये काल्पनिक कटान से बनेगा, मतलब वास्तव में बनता ये है, ये बनता नहीं है, सिर्फ हमें बनने का आभास होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रतिबिंब कह सकते हैं। इसी में आप कह सकते हैं कि किरणों के वास्तविक कटान से ये कैसे बनेगा, तो किरणों के वास्तविक कटान से जो रिटर्न होता है ना, यहाँ आप लिख सकते हैं परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से, परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनने वाले प्रतिबिंब, से बनने वाले प्रतिबिंब। इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के काल्पनिक कटान से बनने वाले, काल्पनिक कटान से मतलब कल्पना करना है, करता नहीं है, काल्पनिक कटान से बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक का बताया था उसमें जो कि डॉट डॉट खींच के,
अब देखिए यहाँ अपवर्तन पढ़ेंगे तब अपवर्तित किरण होगा, परावर्तन यहाँ लिखना है परावर्तित किरणों से, यहाँ परावर्तित किरण छूट गया है, परावर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से बनने वाले प्रतिबिंब, वास्तविक कटान से बनने वाले प्रतिबिंब, ये हो गया काल्पनिक और वास्तविक। अब देखिए आप दोनों में अंतर आप देख सकते हैं, दोनों में अंतर बता देते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या। हम देखेंगे काल्पनिक पर, ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे हैं। क्या करा है यहाँ देखिए, पहला क्या है, ये वास्तविक कटान से बनता है, मतलब वास्तव में कटता है, ठीक है, और ये काल्पनिक कटान से बनता है, कटता नहीं है, सिर्फ हमें कटते हुए मालूम पड़ता है, ठीक है। फिगर बना के बताए थे, ये वास्तव में किरण जो टकरा के जो रिटर्न होती है परावर्तन के बाद, वो जहाँ टकराती है वास्तव में वहाँ बनता है, और ये हमें सिर्फ अभिसारित होते हुए मालूम पड़ता है कि हाँ लग रहा है कि वहाँ से किरण आ रही है, लेकिन वास्तव में वहाँ से आती नहीं है। ये हमेशा उल्टा बनेगा, मतलब ऐसे अगर वस्तु रहेगा ना तो प्रतिबिंब ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे रहेगा तो प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन इसमें जो भी आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा रहेगा, वो उल्टा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ है परावर्तक सतह के सामने बनेगा, जैसे ये परावर्तक सतह है, मान लीजिए ये बोर्ड जो है ना ये परावर्तक सतह है, तो जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो आगे बनेगा, इसके आगे ही बनेगा, चाहे आगे जहाँ बने, ठीक है, आगे जितना आगे बने लेकिन आगे ही बनेगा सामने। ये जो बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब ये बोर्ड के पीछे दिखाई देगा, मतलब ऐसा ना कि बोर्ड को हम उठा के देखना है, ये बोर्ड में दिखाई देगा लेकिन बोर्ड से आगे नहीं, पीछे दिखाई देगा। आप क्लियर है, जब ये आगे बनेगा तो आगे तक कोई सतह चाहिए ना, आगे क्या है, आगे अगर स्वतंत्र ब्रह्मांड रहेगा तो कहाँ देख पाएंगे, इसको देखने के लिए कोई कहीं भी तरह की सतह हमें चाहिए, तो क्या करते हैं पर्दा लगाते हैं, अगर पर्दा लगाएंगे तो उस पर्दे पर दिखाई हमें देगा। लेकिन ये तो पीछे बनेगा, तो पीछे बनेगा तो इसको पर्दे, इसमें पीछे कहाँ, पीछे इसमें थोड़े पर्दा लगाना है, इसमें तो हमें पीछे बनता नहीं, वास्तव में सिर्फ आभास हो रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला वास्तविक प्रतिबिंब वो दर्पण के आगे बनेगा, तो आगे कहीं भी कोई फर्श चाहिए, फर्श वो पर्दा हम टांगेंगे तो उस पर्दे पर हमें ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आप ध्यान रखना है पर्दा कहाँ रखना है, जहाँ ये कटेगा ना परावर्तक सतह के सामने जहाँ कटेगा उस जगह अगर पर्दा को हम ले जाएंगे तो उस पर्दे पर प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। मान लीजिए आप पहले ही रख दिए, कटान आगे होगा, आप पहले जहाँ कटान होगा प्रतिबिंब तो वही बनेगा, तो कटान के पास आपको पर्दा को ले आना पड़ेगा, तब जाके प्रतिबिंब वहाँ दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो जान गए काल्पनिक वास्तविक। अब हम लोग समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में जानेंगे, आखिर समतल दर्पण कैसा दर्पण है, तो वो प्लेन होता है, ठीक है। तो ये समतल दर्पण में कैसे बनेगा प्रतिबिंब, तो देखिए आपको बताते हैं, और उसका भी गुण होता है, देखेंगे कि देखिए जैसे ये मान लेते हैं ये दर्पण है, इधर बनाते हैं, जैसे ये दर्पण जो है ये समतल दर्पण है, ठीक है। अब समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे, देखिए ये वस्तु यहाँ रख के, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, देखिए यहाँ से किरण कोई चला ऐसे, ठीक है। अब बताइए ये तो अभिलंब की दिशा में यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बना के गया, परावर्तन के नियम के अनुसार जो 90 डिग्री पर गया है, ये तो ये अभिलंब की दिशा में ही गया, तो अभिलंब से कितना बनाया 0 डिग्री का, तो ये रिटर्न भी तो इसी पथ पर हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न इसी पथ पर हो गया, लेकिन हमें ये प्रतीत होगा कि यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये किरण जो है हमें प्रतीत होगा ये वाला कि यहाँ से आ रही है। अब इस प्रतिबिंब का निर्धारण के लिए एक किरण हम और लेके चलते हैं, अब मान लीजिए अब हम यहाँ से एक किरण लेके चलते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वाला तो यही हो गया, देखिए अभिलंब भी यही हुआ, तो ये हो गया आपतन कोण, ठीक है, ये हो गया आपतन कोण। तो जब आपतन कोण हुआ तो ये परावर्तन कोण बनाएगा, मतलब इधर से रिटर्न होगा ऐसे, ये रिटर्न हो जाएगा ऐसे, क्यों, जितना कोण बना के ये आया है उतना ही कोण बना के रिटर्न होगा। लेकिन जो रिटर्न हुआ वो हमें रिटर्न कहाँ से होते हुए मालूम चलेगा, ये मालूम चलेगा रिटर्न होते हुए इस बिंदु से, ठीक है। ये जो किरण रिटर्न होगा ये इस बिंदु से रिटर्न होते मालूम चलेगा, मतलब यहाँ से जो किरण चला ना वो टकरा के ऐसे रिटर्न हो गया, चला ऐसे टकरा के रिटर्न हो गया, लेकिन हमें क्या लगा ये जो रिटर्न हुआ वो दिखा कि यहाँ से आ रहा है, और जो सामने गया वहाँ टकरा के रिटर्न हो गया, तो वो हमें दिखा कि यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो ये है वस्तु है ए बी, प्रतिबिंब हो गया आपका ए डैश बी डैश, ऐसे ही ना बनता है, देखिएगा जैसे खा रहेगा ना वैसे ही आपको पीछे दिखाई देगा दर्पण में। लेकिन एक आप देखिएगा समतल दर्पण में गौर कीजिएगा, आप ऐसे खड़े हैं तो आप इस हाथ को ऐसे उठाते हैं दाहिना हाथ को, तो उसमें आपको लगेगा बायां हाथ, आप कहें कि नहीं हाथ तो हमारा वही दिख रहा है, आपको देखने का आदत बन चुका है। आप केयर कीजिए कि आप दर्पण में, आप जिस दर्पण की तरफ चेहरा करके खड़ा है
आपका प्रतिबिंब आपकी तरफ चेहरा करके खड़ा है, मतलब जिस तरह से आप खड़े हैं ठीक उसके विपरीत दिशा में दर्पण में प्रतिबिंब आपका खड़ा होता है। आप जिस दिशा में प्रतिबिंब आपका खड़ा होता है, कल्पना कीजिए आप उस दिशा में अगर खड़ा होइएगा तो आपका हाथ की दिशा क्या दर्पण के प्रतिबिंब की तरह रहेगा। मतलब अभी हम इस तरह से खड़े हैं तो हमारा बायां हाथ इधर है, ठीक है, बायां हाथ इधर है। अगर सामने हम ऐनक रखते हैं तो हम ऐसे हाथ उठाएंगे तो यही हाथ ना उठ, सामने का हाथ उठ के दिखाई देगा, तो हमारा चेहरा तो इस तरह की तरफ है, मतलब हम अभी इधर की तरफ घूमेंगे तो हमारा बायां हाथ इधर है। लेकिन अगर हम ऐसे घूम जाते हैं तो देखिए बायां हाथ हमारा इधर चला गया ऐसे आ गया। लेकिन प्रतिबिंब में जब हम ऐसे हाथ उठाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब इधर की ओर फेस किए हुए है प्रतिबिंब में। तो ऐसे करके हम देखें कि जब इधर की ओर फेस करके हम खड़ा होते हैं, बायां हाथ हमारा इधर चला गया, हम बायां हाथ इधर उठाते हैं तो उसमें का इधर वाला हाथ उठते हुए दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, इधर का ही हाथ उठते हुए दिखाई देता है। मतलब उसमें क्या हो गया कि हमारा पार्श्विक रूप से उल्टा बन गया। बायां वाला उसमें कैसा दिखाई दिया, दायां दिखाई दिया, दायां वाला उसमें बायां दिखाई दिया। मतलब आप दाहिना हाथ से खाते रहिएगा ना, ऐनक में देखिएगा तो लगेगा कि बायां हाथ से खा रहा है, क्योंकि उसमें फेस जो है सामने की ओर रहता है तो वो बायां की दायां पलट देता है, ठीक है। आप देखिए तो ये समतल दर्पण हो गया, ये क्या हुआ, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आप इसमें देखिए क्या बनेगा, फिगर देख लिए प्रतिबिंब का बनना क्या क्या आप देखें तो यहाँ ये देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो क्लियर है, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी कहिए चाहे काल्पनिक कहिए, आभासी या काल्पनिक कहिए, दोनों कहिए, आभासी या काल्पनिक बनता है, ठीक है। ये देखिए आप, ये भी आप देखें कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना, ये तो आभासी काल्पनिक दर्पण के पीछे बनेगा ना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ये ध्यान रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब लिख दिए तब क्लियर है, ये नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा दर्पण के पीछे ही बनेगा, तभी इसको आभासी कहते हैं, पीछे बनता है इसलिए आभासी कहते हैं, क्योंकि पीछे बनता नहीं, आभास होता है। तीसरा बात आप देख रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। यहाँ क्या कहेंगे, प्रतिबिंब का साइज वस्तु की साइज के बराबर होता है, वस्तु की साइज के बराबर होता है, बड़ा छोटा नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये भी आप देख रहे हैं। आप दूरी देखिएगा, यहाँ से दूरी नापेंगे ना तो ये दूरी के बराबर होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं इसमें प्रतिबिंब की दूरी जो है वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, यहाँ देखिएगा प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से था कि दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होता है, वस्तु की दूरी के बराबर होता है, ये आप देख लीजिए। अब आप देखिए यहाँ एक बात ये मेन वो बताया हाथ वाला कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। एवं यहाँ आप देखेंगे तो ऐसे तो प्रतिबिंब तो सीधा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लेकिन आप ये देखेंगे, आप ऊर्ध्वाधर रूप से देखेंगे तो सीधा ही, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ऐसे आप देखेंगे तो लंबाई के रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में प्रतिबिंब सीधा ही होता है। आप ये भी देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है ऊर्ध्वाधर रूप में सीधा होता है, ऊर्ध्वाधर रूप में क्या होता है, सीधा होता है, उसमें उल्टा नहीं होता है। ऐसा थोड़े है कि हाँ आपका दर्पण में देखते हैं तो ये मूड़ी जो है नीचे रहता है, पैर ऊपर होता है, ऐसा होता है, नहीं दिखाई देगा उसमें। हाँ दाहिना के बायां दिखाई देगा, आप कहीं बाल झाड़िएगा ना ऐसे करके उसमें, तो आप देखिएगा कभी कभी दूसरे का बाल आप झाड़िए, दूसरे का बाल बच्चा का झाड़ने समय आपको पता नहीं चलेगा, आप उल्टा झाड़ देगा कि आप हमेशा ऐसे देखते हैं दर्पण में, इस तरह से आप घुमाते हैं, और दर्पण में भी आप देखते हैं, दर्पण में आप ऐसे घूमते हुए आपको नजर आता है, ठीक है। सामने वाला फेस में आप यहाँ ऐसे घुमा रहे हैं, आप ही के फेस में इधर से घूमते हुए दिखाई दे रहा है, तो हमेशा आपको यही देखने का आदत है, जब कोई बच्चा आएगा बाल झाड़ने के लिए तो आप इधर से घुमा देते हैं, क्योंकि आपको तो वही देखने का आदत है, हमेशा वही देखते हैं। यही होता है पार्श्विक रूप से उल्टा का काम। जैसे उसमें आप वही देखिएगा, अपने आप कभी देखिएगा आप दाहिना हाथ उठा के आपको बायां दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग अगले वीडियो में गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे।